वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल आशीष। आज मेरा कोई टॉपिक कोई न्यूट्रिशन या कुछ टिप्स देने का नहीं है। आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करते हैं जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम बात करते हैं टाइम की। आप सब चौंक पड़े होंगे टाइम की। तो ये टाइम क्या है? मतलब टाइम तो समय ही है, सब जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हम लोग समय का सही उपयोग कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर रहे हैं, कैसे करें। कितने लोग इस समय को बर्बाद भी कर रहे हैं। और ये समय जो होता है ना, सबकी लाइफ में एक ही बार अच्छे समय आते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आज हम जानते हैं, और इस टॉपिक को बहुत सीरियस भी आप लीजिएगा, क्योंकि समय से बलवान कुछ भी नहीं है, ये सभी कहते हैं। तो आज हम समय पे चर्चा करेंगे। ये मेरी खुद की ओपिनियन है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं और अपने शरीर पे बहुत ध्यान रखते हैं, उनको समय की इम्पोर्टेंस बहुत पता रहती है। क्योंकि मैंने देखा कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं और जो एक फिटनेस वाले हैं, दोनों की सोच में भी अंतर होता है। आप बुरा मत मानिएगा, इन दोनों की सोच में भी अंतर होता है। अमूमन फिटनेस वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते हैं। मतलब वो छोटी मोटी दिक्कतों से वो घबराते नहीं हैं। और मैंने देखा वो टाइम को बहुत ही सही समय से हर सिस्टमेटिक प्लान में चलते हैं। अगर किसी को सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करनी है तो वो जल्दी सोता है, फिर वो जल्दी उठने की कोशिश करता है, वो डाइट अपनी लेता है, उसके बाद एक्सरसाइज करता है, फिर डाइट लेता है। तो एक्चुअली में वो समय को कंट्रोल में रख के समय के साथ चल रहा है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि समय के बारे में। समय एक देवी है, और ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद के जीवन में इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। तो समय एक देवी है। तो एक भक्त रहता है, वो कहता है, ए देवी, समय देवी, तुम इतनी सुंदर क्यों हो? और इतनी सुंदर हो के सारी जुल्फ़ों से अपना चेहरा छुपाई हो, पीछे से टकली हो, हाथों में आपके छुरी है, पैरों में पंख है, तो आप इतनी सुंदर होते हो, ये सब क्यों चीज़ें करते हो? तो वो कहती है, हे भक्त, मैं एक ऐसी समय हूँ जो हर मनुष्य के जीवन में एक बार आती हूँ, और जब मैं उस मनुष्य के जीवन में आती हूँ तो अगर उसने मुझे पहचाना, समय को आपने देखा, समय को पहचाना, तो मैं उसके साथ हो जाती हूँ, समय उसके साथ हो जाता। लेकिन आपके पास समय का उपयोग नहीं किया, आपने उसको इग्नोर किया, तो हाथों में छुरी है, मैं हाथ में प्रहार करती हूँ, पैरों में पंख है, मैं उड़ जाती हूँ, और जब मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो मैं पीछे से टकली हूँ। तो ये सुनकर मेरे लाइफ में तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि हाँ, सभी के पास समय एक बार आता है। आपने देखा वो लोग कहते हैं, यार समय नहीं है मेरे पास, यार एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। यार एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। जिस शरीर पे आप खड़े हो, जिस शरीर से आप इतने सालों तक काम लोगे, केवल 2 से 3% मिनिमम आप समय नहीं दोगे, तो आपका ये शरीर आपके किस काम आएगा? आपने करोड़ों रुपए बना लिए, आपने गाड़ियाँ खरीद ली, आपने बिल्डिंग कर लिए, लेकिन आपने अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आप हार्ट के पेशेंट हो, आप डायबिटिक हो, आप ऑस्टियोपोरोसिस, कई तरह की बीमारियां हैं, तो क्या इन चीज़ों का यूटिलाइज़ आप कर पाते हो? हर वक्त तो आप दवाओं में घिरे रहते हो, मेडिसिन में घिरे रहते हो, हॉस्पिटल में अपना समय देते हो, तब आपके पास समय कहाँ से आता है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, 3 से 4 घंटे आप वहाँ पर बर्बाद करते हो, लेकिन वो समय आपके लिए आता है। लेकिन अगर आप इसकी केयर अपनी बॉडी के करोगे, तो शायद आपको वो समय जो आप बर्बाद कर रहे हो, वो समय आप यूटिलाइज कर सकते हो। लोग कहते हैं, अरे मेरे पास बहुत काम है। अरे काम है तो क्या आप टीवी देखना छोड़ देते हो? कि आप मोबाइल पे किसी का स्टेटस छोड़ देते हो, या फेसबुक सोशल मीडिया पे नहीं रहते हो, या आप अपने दोस्तों से बात नहीं करते हो? अरे या तो आपके पास इतना काम है, आप 24 घंटे काम करते रहो, तो फिर इस जीवन में आपको पैदा होने का अधिकार ही नहीं था। आप काम करो, काम करने के लिए आए हो, लेकिन बैलेंस भी तो होना ज़रूरी है। आप अगर आप काम करते रहोगे तो शरीर को रेस्ट भी चाहिए होता है, इस शरीर को एक्सरसाइज भी चाहिए होता है। ये भी तो समझो, ये इमारत जो बनती है ना, उसमें क्या लगता है? हमारा सीमेंट भी लगता है, हमारा बालू भी लगता है, हमारा
सरिया भी पड़ता है, उसमें पानी भी डालते हो तब इमारत बनती है। तो आप ये कहो कि नहीं 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 मैं तो सीमेंट से इमारत बना लूँगा, तो ऐसे बन सकती है? नहीं बन सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समय को यूज़ करो। समय को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाओ यार, एक्सरसाइज करो। आप बास्केटबॉल खेल लो, आप टेबल टेनिस खेल लो, आप क्रिकेट में शौक है क्रिकेट खेल लो, आप योगा करना चाहते हो योगा कर लो, आपको वॉकिंग का है तो वॉकिंग करो। कुछ तो अपने लाइफ के लिए करो। लेकिन जब आपके पास ये समय निकल जाता है, जब आप बीमार हो जाते हो, तब ये करने की कोशिश करते हो, तो हम रिवर्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारी एज जैसे से बढ़ती है हम रिवर्स नहीं आ सकते। हमें खोना ही रहता, कुछ पाना नहीं रहता। तो आप प्लीज़ अपना समय यूज़ करो, अपने लिए कुछ समय दो, अपने लिए समय दो, अपने परिवार के बीच में समय दो। कमाने के चक्कर में हो यार, कमाओ यार, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, लेकिन हर चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। मैं बार बार कहता हूँ, जिम वालों की सोच नॉर्मल इंसानों से अलग हटकी होती है, वो बैलेंस में चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जिम जाते हैं वो कमाते नहीं हैं, वो भी कमाते हैं, वो भी अपने परिवार के खर्चे पूरे करते हैं, वो भी सही लाइफस्टाइल में रहते हैं। बल्कि मैं तो लगता है कि वो अपने परिवार को भी लेके बहुत सीरियस इसलिए रहते हैं, क्योंकि अगर वो फिटनेस में हैं तो अपने परिवार को भी फिट रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पास टाइम ही नहीं है यार। टाइम तो जैसे लग रहा है कि यहाँ के आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने लिए समय निकाल के योगा जैसी एक्सरसाइज करते, प्राणायाम करते। आपको रशियन प्रधानमंत्री, मुझे मेरे बहुत ही वहाँ के रशियन के जो प्रेसिडेंट हैं मुझे बहुत ही पसंद है, राष्ट्रपति पुतिन जो हैं, वो भी मैंने देखा वो बॉडी बिल्डिंग भी जाते हैं, फिटनेस भी जाते हैं और वॉकिंग भी करते हैं। तो ये लोग इतनी करोड़ों लोगों को जो ध्यान देते हैं, उनके पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है। शायद मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको ये जो बुरी बातें होती हैं ना, कभी कभी लाइफ में आपको जगा देती हैं। तो प्लीज़ अपने लिए समय निकालो, केवल आधे घंटे के लिए निकालो, लेकिन निकालो। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि आप जान है तो जहान, ये नारा मैं बहुत बचपन से सुनता हूँ। तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो शरीर इसके आपकी इज्जत देगा, शरीर आपको बहुत इज्जत देगा, आपको कई सारी दिक्कतों से बचाएगा। तो प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, केवल थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ी सी डाइट फॉलो करिए और एकदम अच्छी सी लाइफस्टाइल जीजिए। नमस्कार।